रानू चिड़िया ने अपनी दिन रात की मेहनत से दरिया की खुश्क रेत में बड़े बड़े और मीठे तरबूज उगाए थे। उसकी नन्ही बेटी गुड़िया, जो कमजोर और बीमार थी, अपनी माँ के साथ तरबूज तोड़ने में मदद कर रही थी। अगर हम इसे बाजार में बेच दें तो जो पैसे मिलेंगे उनसे हमारी झोपड़ी की छत ठीक हो जाएगी ना। फिर बारिश में पानी अंदर नहीं टपकेगा। रानू ने मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ मेरी बच्ची, आज ये सारे तरबूज हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएंगे। बस इन्हें ठीक से ठेले पर लाद दो। शहर के बाजार में अच्छे दामों फरोख्त करके मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगी। इसी दौरान जंगल का सबसे बड़ा ताजर कालू कौवा अपनी बड़ी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। वो जंगल के बाजार पर राज करता था और किसी गरीब परिंदे को बराहे रास्त अपना माल बेचने नहीं देता था। ओए रानू, जंगल का कानून भूल गई क्या? कोई छोटा परिंदा खुद बाजार में जाकर सामान नहीं बेच सकता। ये सारे तरबूज मुझे सस्ते दामों बेच दो, वरना बाजार में कदम भी नहीं रख सकोगी। रानू ने आजिज़ी से कहा, कालू भाई, आप जो कीमत दे रही हैं उससे तो मेरी लागत भी पूरी नहीं होगी। मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाना है। खुदा के लिए मुझे खुद बेचने दें। कालू की धमकियों के बावजूद रानू अपनी बेटी के साथ तरबूज लेकर शहर के बाजार पहुंच गई, मगर वहां कालू के आदमियों ने उसे कहीं भी दुकान लगाने न दी। दोपहर तक शदीद धूप पड़ती रही। गुड़िया रोते हुए बोली, अम्मी, हमारे तरबूज गर्म हो रहे हैं। कोई एक भी तरबूज नहीं खरीद रहा। सब हमें यहाँ से भगा रहे हैं। रानू ने हिम्मत देते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते। कोई ना कोई जरूर हमारी मेहनत की कद्र करेगा। इतने में एक ईमानदार और छोटा दुकानदार मिट्ठू तोता वहां से गुजरा। उसने रानू और उसकी बेटी की हालत देखी तो रुक गया। बहन, तुम्हारे तरबूज तो शहद से भी ज्यादा मीठे लग रहे हैं। कालू के खौफ से कोई तुमसे खरीद नहीं रहा, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। रानू की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मिट्ठू भाई, अगर आप ये तरबूज मुनासिब कीमत पर खरीद लें तो मेरी बेटी की जान बच सकती है। मिट्ठू तोते ने रानू के सारे तरबूज अच्छे दामों खरीद लिए और अपनी दुकान पर फरोख्त करने लगा। तरबूज इतनी मजेदार थे कि देखते ही देखते खरीदारों का हुजूम लग गया। वाह, ऐसा मीठा तरबूज तो हमने आज तक नहीं खाया। कालू तो हमें खराब तरबूज महंगे दामों बेचता था। गुड़िया खुशी से बोली, अम्मी देखिए, हमारे सारे तरबूज बिक रहे हैं। ये सब देखकर कालू कौवा हसद और गुस्से से जलने लगा। उसने रानू और मिट्ठू को तबाह करने की खौफनाक साजिश तैयार की। रात के अंधेरे में उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जाओ, मिट्ठू की गोदाम में रखे तरबूजों पर जहरीला केमिकल छिड़क दो, ताकि जो भी उन्हें खाए बीमार हो जाए और बदनामी रानू की हो। लेकिन गुड़िया ने रात को ये सारी हरकत देख ली। अरे, ये लोग अम्मी के तरबूजों में जहर मिला रहे हैं। अगर सुबह किसी ने ये खा लिया तो अम्मी मुसीबत में फंस जाएंगी। वो फौरन रानू और मिट्ठू को जगा लाई। रानू ने समझदारी से गोदाम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सारे मुजरिम अंदर ही फंस गए। अब सुबह जंगल के बादशाह के सामने ही ये दरवाजा खुलेगा। अगली सुबह जंगल के बादशाह बाज के सामने कालू के आदमियों को पेश किया गया।
डर के मारे उन्होंने सारा सच बता दिया। बादशाह ने गुस्से से कहा, कालू कौवा, तुमने एक गरीब माँ की मेहनत बर्बाद करने और बेगुनाह परिंदों की जान खतरे में डालने की कोशिश की है। सजा के तौर पर तुम्हारी सारी दौलत जब्त की जाती है और तुम्हें हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया जाता है। कालू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दें बादशाह सलामत, मुझे अपनी दौलत का गुरूर हो गया था। कालू के जाने के बाद बादशाह ने तरबूज की काश्त का पूरा ठेका रानू चिड़िया और मिट्ठू तोते को दे दिया। कुछ अरसे बाद गुड़िया मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गई। रानू का नया घर खुशियों से भर गया। सहन में तरबूजों और ताजा सब्जियों के ढेर लगे थे। गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी, अब कोई हमें गरीब कहकर बाजार से नहीं भगाएगा ना? रानू ने प्यार से जवाब दिया, नहीं मेरी बच्ची, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी की फसल देर से सही मगर सबसे मीठी होती है।